मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में दो अलग अलग लोगों की राहें टकराईं। एक था मेहनती और ईमानदार आर्यन, जो गरीबी से निकलकर अपना नाम बनाना चाहता था, और दूसरी थी अनाया, जो अमीरी के बावजूद किसी सच्चे अपने की तलाश में थी। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि साजिश, संघर्ष और सस्पेंस से भरी एक ऐसी दास्तान है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगी। आर्यन बचपन से ही मुश्किलों से लड़ता आ रहा था। उसकी मां घरों में काम करती थी और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, लेकिन वह मेहनती था और अपने टैलेंट से एक नाम कमाना चाहता था। ग्राफिक डिजाइनिंग में उसकी गहरी रुचि थी और उसने खुद को इस फील्ड में इतना निखारा कि बड़े बड़े क्लाइंट्स उसके काम की तारीफ करने लगे। अनाया एक अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंह की इकलौती बेटी थी। वह महंगे स्कूलों में पढ़ी थी, विदेश घूम चुकी थी, लेकिन असल जिंदगी से कोसों दूर थी। उसे आर्यन जैसे लोग अजीब लगते थे, जो पैसों से ज्यादा खुद पर भरोसा करते थे। आर्यन को विक्रम सिंह की कंपनी में एक प्रोजेक्ट मिला था। पहली बार जब वह अनाया से मिला तो उसे देखकर ही समझ गया कि वह एक घमंडी लड़की है। तुम जैसे लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरा करना हमारे जैसे लोगों का काम होता है, अनाया ने तंज कसते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराया। सपने हैसियत देखकर पूरे नहीं होते, मेहनत से होते हैं। अनाया को उसका यह जवाब चुभ गया। उसने ठान लिया कि वह उसे अपनी कंपनी में टिकने नहीं देगी। आर्यन अपने टैलेंट के दम पर कंपनी में अपनी जगह बनाने लगा। अनाया ने उसे नीचा दिखाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार वह अपनी मेहनत से खुद को साबित कर देता। धीरे धीरे अनाया को उसकी लगन और ईमानदारी पसंद आने लगी। एक दिन कंपनी की पार्टी में अनाया ने आर्यन को डांस के लिए बुलाया। पूरे हॉल में लोग हैरान रह गए कि इतनी अमीर लड़की एक साधारण लड़के के साथ डांस कर रही थी। उस रात दोनों के दिलों में हलचल हुई, लेकिन दोनों ने खुद को रोक लिया। कुछ हफ्तों बाद एक दिन अनाया की कार खराब हो गई और वह अकेली थी। आर्यन वहीं से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी बाइक रोक दी। अगर तुम्हें कोई और ऑप्शन नहीं चाहिए तो चलो, आर्यन ने कहा। अनाया हंस पड़ी और उसकी बाइक पर बैठ गई। रास्ते में दोनों ने पहली बार दिल खोलकर बातें की। उस दिन उनके बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। अब तक आर्यन और अनाया को एहसास हो चुका था कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन जब यह बात अनाया के पिता विक्रम सिंह को पता चली तो वह आग बबूला हो गए। तू मेरी बेटी से शादी करने के लायक नहीं है, उन्होंने आर्यन को धमकाया। सर, प्यार हैसियत नहीं देखता, आर्यन ने मजबूती से जवाब दिया। लेकिन विक्रम सिंह को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने अनाया की शादी एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे रोहन से तय कर दी। आर्यन को अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम सिंह उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहे हैं। एक दिन पुलिस ने उसे कंपनी के सीक्रेट डिजाइन्स चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला विक्रम सिंह ने प्लान किया था ताकि आर्यन को हमेशा के लिए अनाया की जिंदगी से बाहर किया जा सके। अनाया को जब इस साजिश का पता चला तो वह बुरी तरह टूट गई। उसने अपने पिता से लड़ाई की और कोर्ट में जाकर सीसीटीवी फुटेज पेश की। सबूतों के आधार पर आर्यन निर्दोष साबित हुआ, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। विक्रम सिंह ने अनाया को एक कमरे में कैद कर दिया ताकि वह शादी से इनकार न कर सके। शादी वाले दिन जब अनाया मंडप में बैठी थी, तभी लाइट चली गई। जब रोशनी आई तो सबके होश उड़ गए। अनाया वहां से गायब थी। यह सब आर्यन और उसके दोस्तों का प्लान था। वे अनाया को लेकर भाग गए। विक्रम सिंह ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। आर्यन और अनाया ने कोर्ट मैरिज कर ली और एक नई जिंदगी शुरू की। कुछ सालों बाद आर्यन ने अपनी खुद की ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी शुरू की, जो बहुत सफल रही। धीरे धीरे अनाया के पिता को एहसास हुआ कि प्यार पैसों से बड़ा होता है। उन्होंने अपनी गलती मानी और अपनी बेटी को माफ कर दिया। इस तरह गरीबी और अमीरी की दीवारों को तोड़कर सच्चा प्यार जीत गया। आर्यन और अनाया ने साबित कर दिया कि इश्क का मोल दौलत से नहीं, सच्चे जज्बात से